CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो सबसे इसमें डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ जस्ट 33% नंबर क्वालिफाई करने हैं और वो तकरीबन बनते हैं 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है, 200 में से सिर्फ 66 मार्क्स बनते हैं। तो अब उसमें क्या क्या शामिल होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, इसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिटेल से देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा, काइंडली स्लाइड आगे कीजिएगा। द स्क्रीनिंग टेस्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ CSS एग्जामिनेशन। ये पहली बात, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये MCQs बेस्ड होगा। ठीक है, और MCQs बेस में आपके पास जो एरियाज होंगे वो आगे चल के देखते हैं कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें से आपको जो है वो प्रेपरेशन करनी है। क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिसिप्लिन में से लिए जाएंगे और वो डिसिप्लिन्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के होंगे। पहले CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में उर्दू का पोर्शन नहीं हुआ करता था, जो कि एक नई चीज़ है और वो ज़्यादा पोर्शन नहीं, जस्ट 20 मार्क्स का पोर्शन है जो कि आगे करें जो कि आपको प्रिपेयर करना होगा। उसमें बेसिक चीज़ें हैं लाइक उर्दू की ग्रामर है, ठीक है, उर्दू की आपकी जो मुहावरात हैं, सेंटेंस करेक्शन जिस तरह इंग्लिश में करते हैं उर्दू में भी करेंगे, उर्दू की ग्रामर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये MCQs बेस्ड 200 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा। एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन पेपर, जिस तरह वन पेपर आता है उसमें आपका बिल्कुल सेम पैटर्न में एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर डिफरेंट सेक्शन से जो है वो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और आपने उसमें जो है वो आपकी जो OMR शीट जिसको आप बोलते हैं, बबल शीट, जो आपने बबल फिट करने होते हैं, सेम उस पैटर्न पे आपको वो फिल करने होंगे। ठीक है, अब हम आगे चल के देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये आपके सामने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट में इंक्लूड होंगे। अगर इसको देखा जाए तो ये PPSC FPSC वन पेपर के साथ बिल्कुल तकरीबन ओवरलैप करने जा रहा है। ठीक है, इतना पोर्शन। सबसे पहले आ रही है आपकी इंग्लिश। ठीक है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करें, किसी भी जो है वो बेसिक ग्रामर कहीं से भी क्लियर कर लें। ये इंग्लिश का जो पोर्शन है ये आपको प्रिपेयर करना है। और इंग्लिश के पोर्शन में क्या प्रिपेयर करना है अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये पहले ओवरऑल आप देख लें कि इसमें आपको क्या क्या जो है वो प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इंग्लिश है, फिर उसके बाद एवरीडे साइंस है, फिर उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है, देन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है जिसमें आपको कुछ शॉर्ट कीज़ होती हैं वो आपको करनी होंगी। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको जो है MS वर्ड का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर इसके बाद है पाकिस्तान अफेयर्स, देन कम्स करंट अफेयर्स, फिर जनरल नॉलेज का ये पोर्शन आएगा, फिर इस्लामियात आएगी और फाइनली उर्दू का कुछ हिस्सा जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इनकी ज़रा हमने तफसील देखनी है थोड़ी सी कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमने क्या करना है। वैसे तो वो सारा कुछ वही था जो कि हम CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पेपर पैटर्न डिफरेंट हो गया है जिसकी वजह से अब आपकी अप्रोच जो है, पेपर प्रेपरेशन की अप्रोच जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले आप एनालिसिस बेस्ड प्रेपरेशन कर रहे थे जो कि आप कम्प्रिहेंसिव एग्जाम के अंदर कर रहे थे। अब आपको जो है वो क्या करना होगा, अब आपको कंसेप्चुअल बेस्ड प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक लाइन में वो जो एक एक लाइन होती है, मसलन कंसेप्ट, मसलन पार्टीशन ऑफ बंगाल ले लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, वो यही समझते हैं 1971 वाली पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, जबकि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी। ठीक है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी। ये एक सैंपल आपके सामने रखा। तो ये इस तरह से आपको अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा डेप्थ में तैयार करनी होंगी और इसका एक बहुत फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जो आखिर में आके आखिरी 3-4 महीने तैयारी कर रहे होते थे कि भाई एनालिसिस है, चलो भाई गपशप लगाएंगे तो पास हो जाएंगे, समटाइम पास हो भी जाते थे, लेकिन अब वो स्टूडेंट्स जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके आएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग होंगे कि वो बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने एनालिसिस में इनको एज अ रेफरेंस कोट कर रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एनालिसिस के दौरान, वो एज अ रेफरेंस इन सारे टॉपिक्स को कोट कर रहे होंगे। इस्लामियात में भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। इस्लामियात में बहुत से बच्चे उड़ रहे थे, फेल हो रहे थे। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि बेसिक्स ऑफ इस्लामियात यानी बेसिक जो इस्लामिक नॉलेज है हमारा, उस पर बच्चों की ग्रिप नहीं थी। ठीक है, अगर इस्लाम अमन का दीन है, बहस कीजिए, बच्चे ऐसे जनरल गपशप लगा रहे होते थे। लेकिन अगर आप वहाँ पर रेफरेंस दे के बात करें, लाइक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, अगर आप वहाँ पर रेफरेंस दे के जब आपने ऑब्जेक्टिव तैयार किया होगा तो जाहिर है अब आप रेफरेंस दे के कर रहे हैं तो अब आपको क्रेडिट ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट को पहली बात यहाँ पे मैं एक आपको दोबारा बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपने दिमाग के ऊपर बोझ समझ रहे हैं। ये बोझ नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि CSS को जो फेजेस में किया गया है, ये फर्स्ट फेज़ होगा
जो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट फेज़ के लिए, वो अपने आप को एलिजिबल करा देंगे और साथ में उनके ऊपर कॉन्फिडेंट भी होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे वो लोग कि भाई हम पहला फेज़ कर चुके हैं, अब अगला बहुत हमारा चांस है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम FPSC साइड से देखें, जिस तरह अभी सर इमरान कह रहे थे, एग्जामिनर साइड से जो ओवरबर्डन था एग्जामिनर का, वो बहुत वर्कलोड जो है वो मैनेज हो जाएगा, वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, और क्वालिटी चेकिंग जो है उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, काइंडली स्लाइड आगे कीजिएगा। ये देखिएगा, इंग्लिश को मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें समझा रहा हूँ। इंग्लिश में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहले, क्योंकि पेपर पैटर्न मैंने आपको कहा कि MCQs हो गया, तो अब आपको प्रेपरेशन अप्रोच भी थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बेसिक ग्रामर जो है वो अंडरस्टैंड करनी होगी, इसमें आपके टेंसेज आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लर्न करने होंगे और उसमें अपनी अच्छी ग्रिप लानी होगी। फिर वोकेबलरी की बात आएगी, अगर आपको वर्ड मीनिंग पता होंगे फिर ही आप सिनोनिम एंटोनिम जो है वो सही तलाश कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी ऑप्शंस भी समटाइम इतनी क्लोज होती हैं, वो सारे आंसर या तो सही लग रहे होते हैं या गलत लग रहे होते हैं, ठीक है। वो बड़ी क्लोज करके ऑप्शन डालते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आती है बात एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश पोर्शन आ गया। नेक्स्ट करिएगा काइंडली। मैथ्स में हम क्या करेंगे, मैथ्स के पोर्शन में आप बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, बेसिक यानी प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन वगैरह। देन कम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर उसके बाद है एवरेजेस, फिर उसके बाद एजेस और फिर परसेंटेजेस। ये एरियाज हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने होंगे फॉर योर स्क्रीनिंग एग्जाम्स, ठीक है। काइंडली आगे कीजिए। एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस में ये मेजर एरियाज हैं आपके सामने। सबसे पहले आ रही है बात फिजिकल साइंसेस, देन कम्स बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस एंड मेजर इन्वेंशंस एक्सेट्रा। यहाँ पर कोई भी टॉपिक नया नहीं आ रहा अब तक। आप ये चीज़ नोट करें, अगर आप CSS का सिलेबस उठाएं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का, चीज़ कोई भी नई नहीं आ रही, सिर्फ आपकी अप्रोच थोड़ी सी नई होगी। अब पहले आप एनालिटिकल अप्रोच करते थे, अब आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप एग्जैक्ट आंसर जो है वहाँ तक पहुँच सकें। आगे करिएगा। ये कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर के अंदर आप देखें, सबसे पहले बेसिक ऑफ हिस्ट्री के कंप्यूटर जो है वो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, कुछ शॉर्ट कीज़ हैं, MS वर्ड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, और फिर कुछ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको थोड़ी सी लर्न करनी होगी। इसके नोट्स हमने जो है वो तैयार कर लिए हैं, जो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, उनको प्रॉपर तरीके के साथ स्क्रीनिंग सिर्फ टेस्ट की तैयारी नहीं बल्कि नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हम सारा कुछ लेके चलेंगे, हर चीज़ हम ऑर्गेनाइज कर ली है, अब तकरीबन हम बिल्कुल फाइनलाइज फेज़ में हैं। नेक्स्ट करिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स। ये देखिएगा, ये सब्जेक्ट्स मैं आपके सामने आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको मेंटली जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ हो, और आप जब तक चीज़ों को मैनेज करके नहीं पढ़ेंगे आपका स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होगा, प्रेपरेशन अच्छी नहीं होगी। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे हो कि आप सारी चीज़ों में मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को इंश्योर कर रहा हूँ, खासतौर पे ये जो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में आप देखें, सिलेक्टेड मेजर इवेंट्स फ्रॉम 712 टू 1526 AD। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल 1857 टू 1947। देन कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पोस्ट पार्टीशन पीरियड आ गया पाकिस्तान बनने के बाद का, और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फिर खास तौर पे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर अमेंडमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद आगे मार्शल लॉस पाकिस्तान में, और उसके बाद आगे कुछ एजुकेशनल मूवमेंट्स जो कि प्री पार्टीशन एरा में चल रही थी, वो हम पूरे टेबल फॉर्म में बना के करेंगे। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि हमारी जो अब प्रेपरेशन अप्रोच है वो बदल चुकी है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं टेबल बनाने पड़ेंगे, कहीं पे हमें एज इट इज़ चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स बना के वन लाइनर टाइप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए प्लीज़। करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको पता है हालात हाज़रा, और ये शायद कोई भी शख्स इस पे काबू ना रख सकता हो क्योंकि बड़ी स्पीड से चीज़ें बदल रही होती हैं। सबसे पहले हमारे जो हमसाये ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात, फिर उसके बाद ऑफिशियल विजिट्स, जिन जिन अहम शख्सियात के पाकिस्तान हो रहे थे, या पाकिस्तान से कुछ लोग बाहर दूसरे ममालिक जा रहे होते हैं, कोई उनके मुआहदे साइन हो रहे हैं, तो ये मेजर जो हमारे इवेंट्स होते हैं ये भी हमारी करंट अफेयर का हिस्सा होते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इलाकाई सतह के ऊपर होती हैं, बहुत सारी हैं। हम ज़ाहिर है उसको डिटेल में तो नहीं कर सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे।
हम टेबल को अंदर हम उसके कॉलम्स असाइन करेंगे और प्रॉपर तरीके के साथ डेट्स, उनका पर्पस, उनका एम, उनके ऑब्जेक्टिव्स, किस हद तक सक्सेसफुल रही, ये सारे तरीके के साथ हम करेंगे। और इसी तरह से साथ ये कॉलम बनाएंगे उनके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं। जब आप इस फॉर्म में तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, ट्रीटीज़ हैं, यानी कौन कौन से मुआहदे साइन हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। फिर नेम ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछे जाने वाले सवाल आते हैं। इसी तरह से नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो कुछ इस वक्त हो रहा है, सब इस वक्त बर्निंग बड़ा इशू है कोविड-19, और बहुत से ममालिक जो हैं पाकिस्तान समेत वो वैक्सीन जो है वो आपको पता है मार्केट में ले आए हैं। तो अब आपको वैक्सीन के नाम भी पता हो, क्योंकि ये भी अब आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कौन से मुल्क की कौन सी वैक्सीन थी, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर का हिस्सा होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए रिसेंट स्पोर्ट इवेंट्स जो हैं, जिस तरह भी क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, ये इसमें आपको थोड़ा सा अप टू डेट होना पड़ेगा। अब ये सारे हम यहाँ पर ज़ाहिर है वो कंप्रीहेंसिव नोट्स तो नहीं बना सकेंगे, हम इसको टेबल फॉर्म में तैयार करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। आगे करिए, ये जीके है। जीके सबसे टफेस्ट पार्ट होता है और मुझे लिखना पड़ा टफेस्ट पार्ट, क्योंकि ये आपको रट्टा भी लगाना पड़ता है, और यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि रट्टा ना लगाएं, आपको समझा कर जो है वो तैयार कराया जाए, ठीक है। आपको कुछ ममालिक के कैपिटल्स तैयार करने होते हैं, फिर उनकी करेंसीज जो हैं, फिर इसी तरह से जो वर्ल्ड पार्लियामेंट, दुनिया की जो पार्लियामेंट्स हैं, उनके नाम आपको कुछ याद होने चाहिए, जो कि MCQs में अक्सर पूछे जा रहे होते हैं। इसी तरह से न्यूज़ एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नाम पूछे जा रहे होते हैं। अब जाहिर है कि अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम जब प्रिपेयर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये आपकी ग्रिप आ जाएगी। फिर रिवर्स के नाम पाकिस्तान में, इसी तरह से इंटरनेशनली सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, पाकिस्तान में कौन सा है, माउंटेन्स वगैरह, ये सारी हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमें लिस्ट बनानी पड़ेंगी, तो ये हम इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़, इस्लामियात जो है वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और बच्चे इसको बहुत लाइट लेते हैं, क्योंकि वो इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक नॉलेज पे ग्रिप हासिल नहीं कर रहे होते। उनका ये ख्याल होता है कि भाई ये वो जो हमारे 80 नंबर के 4 सवाल हैं ना CSS में, बस वो किसी तरह से हम पूरे कराएं, और 20 नंबर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं चलो बस ठीक है वो हमारे ग्रेस मार्क होंगे। ये बहुत गलत अप्रोच हुआ करती थी। अब ये आपकी यहाँ पर चूँकि अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, अब आप बेसिक इस्लामिक नॉलेज जो है उसको पहले आप उस पर ग्रिप लेकर आएंगे। और आप देखें यहाँ पे भी मैंने आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है इस्लामियात को भी। सबसे पहले अरब्स बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ठीक है, अरब के हालात कबल इस्लाम हम जो है वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से बुत थे उनके, सबसे बड़ा बुत का नाम क्या था, कौन से कबीले का कौन सा बुत था, कितने कबाइल थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएगी लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। फिर नबी पाक सल्लम जो है वो इस दुनिया में आमद होगी, 570 AD से ऑनवर्ड हम चलेंगे, और नबूवत तक जो सारा आप सल्लम की जो लाइफ है उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे हम जो है वो पेन डाउन करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए कुरानिक इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, अहादीस के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन टेबल्स बनाएंगे, तो इस टेबल फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। फिर इवेंट्स आ गए फ्रॉम 1st नबवी टू 13th नबवी, ठीक है। 13th नबवी पर आकर अब आगे हिजरी कैलेंडर शुरू हो गया, और अब हिजरी यानी 1st हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक, इसमें जो हिजरी कैलेंडर है इसमें ज़्यादातर आपकी गज़वात आएंगी, ठीक है। गज़वा अव्वा यकम हिजरी में आई, फिर गज़वा बदर, और हम करते करते नबी पाक सल्लम के वसाल यानी जो है वो हम उधर तक जाएंगे, ठीक है। 10 हिजरी में आप सल्लम ने हज फरमाया, उसको हम क्या बोलते हैं, खुतबा हिज्जतुल विदा, ठीक है। और 11 हिजरी में आप सल्लम का वसाल हो गया, और इसके बाद हम आगे चलेंगे तो खुलफा राशिदीन का जो है वो दौर शुरू हो जाएगी। ये देखें आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये खुलफा राशिदीन का पीरियड है, ठीक है। ये अब आपके सामने जब इस तरह की चीज़ें होंगी खुद ब खुद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। FPSC का मेरा ख्याल है एनालिसिस गलत नहीं है कि बहुत से बच्चे अपीयर होते थे, FPSC भी ओवरबर्डन था, और बच्चे जो हैं वो बगैर अपनी ग्रिप के, बेसिक नॉलेज की ग्रिप के बगैर अपने मेन एग्ज़ाम में जा रहे थे, जो कि FPSC के लिए बर्डन था, और इसके साथ साथ एक एस्पिरेंट के लिए भी एक बहुत ही स्ट्रेसफुल बात थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें भी वो भी एक उम्मीद रखता है, ठीक है। तो अब ये आपके लिए चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आप सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट में 33% नंबर नहीं ले सकते तो इसका मतलब है यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर योर मेन एग्जाम्स। तो इससे पहले आपको पहले अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करनी होगी। अब इसमें आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क नाउ।